वचन को कभी अनदेखा न करिए, is the most important. और वचन बेहद महत्वपूर्ण है। Amen. Amen. There's only one that can stand, that is the word of God. केवल एक ही बात है जो सदा बनी रहेगी, और वो है परमेश्वर का Well, the वचन। Bible calls the word the rock. क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन चट्टान है, Rest all are sinking sand. बाकी सभी धंसती हुई रेत है। That's why God tells us to build our life on the word. और ये कारण है प्रभु कहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के वचन पर बांधे। Amen. Amen. Build your life on the word. अपने जीवन को प्रभु के वचन पर बांधिए। Any storm, let it come. चाहे कोई तूफान क्यों ना आए, It cannot drown you. वो तूफान आपको डुबा नहीं पाएगा। Amen. Amen. See, all these years in my ministry, मेरी सेविकाई के इतने सालों में I've learned many things. मैंने बहुत सी बातें सीखी है, I've seen that Jesus is the most important person. और मैंने देखा है कि जीवन में यीशु बेहद अहमियत रखने वाला The व्यक्ति more है। you know Him, जितना ज्यादा आप यीशु को the जानेंगे, more you can live a blessed life. उतना ही अधिक आशीर्वादित जीवन जिएंगे। Amen. Amen. See, God sent Jesus for a purpose. देखिए, एक मकसद के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा। I know many are not building their life मैं जानता हूँ बहुत से अपने जीवन को नहीं बांध on the रहे। revelation of Jesus, यीशु कौन है उसकी पहचान में अपने जीवन को नहीं बांध of रहे who Jesus is, कि यीशु कौन है, why He came, वो क्यों कर आया, how can I benefit. कैसे उसका फायदा मैं उठा He is सकता हूँ, coming. उसके आने का फायदा। This is very important. ये करना बेहद जरूरी है। God knows we cannot stand by our own. हम जानते हैं कि प्रभु ये भी जानता है कि हम अपने बलबूते नहीं ठहर सकते, Because the devil क्योंकि शैतान मौजूद है। is come as the God of this world, वो जगत का ईश्वर बनकर आया है, and we cannot stand by our own strength. और अपने बलबूते हम उसका सामना नहीं कर God पाएंगे। knows it. प्रभु ये बात जानता है, That's why He sent Jesus. इसलिए तो उसने यीशु को भेजा। Amen. Amen. And He is the one who defeated Satan, और यीशु है जिसने शैतान को हरा दिया, not for Himself, खुद के लिए नहीं, but for you and me. पर आपके और मेरे लिए। Amen. Amen. What Jesus did, the benefit goes to us. और जो यीशु ने काम किया उसका फायदा हमें मिला है। Hello. Out of Jesus, you have no authority, यीशु के बाहर आपके पास कोई अधिकार नहीं no है, right. कोई हक नहीं है। It is as if sin is ruling, मानो ऐसे कि पाप राज कर रहा the है, devil is ruling, कि शैतान राज कर रहा है, sickness is ruling, बीमारी राज कर रही disease है, is ruling, रोग राज कर रही curse है, is ruling, श्राप राज कर रहा darkness is है, ruling. अंधकार राज कर रहा है। remember this. ये बात याद रखिए, That is what is outside Jesus. और यही यीशु के बाहर है। The devil can have his own way. कि शैतान अपनी मनमानी चला You सकता can है, have no power. आपकी शक्ति नहीं चलेगी। Whenever he wants, he can do anything. जब भी वो चाहे आपको नुकसान पहुंचा He can पाएगा, harass you. आपको सता He सकेगा, can put sickness and disease. आप पे बीमारी और रोग डाल He सकेगा, can kill you. आपका घात He कर can सकेगा, destroy you. आपके जीवन को And बर्बाद you कर can do सकेगा, nothing. और उसके विरोध में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Remember this. ये बात याद रखिए। This is the state of a person outside Christ. और यही दशा है उस व्यक्ति की जो मसीह के बाहर है। There is no hope, वहाँ आशा नहीं है, full of fear. वहाँ डर है सिर्फ। Satan is invisible. शैतान अदृश्य है, He is real. वो असली है, He is a spirit being. वो आत्मिक प्राणी है, Nothing can touch him. कोई चीज उसे छू नहीं सकती, The most powerful bomb cannot touch him. और सबसे धमाकेदार बम उसे मार नहीं सकता। No ammunition can touch him. कोई हथियार नहीं है जो उसे मार सकेंगे। Hello? He is such a being. तो वो ऐसा व्यक्ति है, What are you going to do? आप उसके विरोध में क्या कर सकेंगे? Nothing. कुछ भी नहीं। You cannot beat him. आप उसे मार नहीं सकते, हरा नहीं सकते, You cannot use your sword. आप अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं You कर cannot सकते, use your gun. अपनी बंदूक का You इस्तेमाल cannot नहीं कर use your, even a सकते, bomb. यहाँ तक कि बम का भी इस्तेमाल उसके विरोध में So नहीं what are you चलेगा। going to do? फिर आप ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे? Nothing. उसको कुछ भी नहीं कर सकेंगे, Your money will not work against him. और आपका पैसा उसके विरोध में काम नहीं Your आएगा, authority cannot work against him. आपका अधिकार उसके विरोध में काम Your नहीं आएगा, strength is zero. आपकी ताकत शून्य है। Even the most strongest person cannot touch him. यहाँ तक कि सबसे ताकतवर इंसान भी उसे छू नहीं सकता। And his mission is to kill, steal and destroy. उसका एक ही मकसद है, चोरी करना, नाश करना, घात करना। He is full of darkness. वो अंधकार से भरा है, He has no compassion. उसके मन में दया He नहीं has है, no love. प्रीति नहीं In है, his kingdom there is no love. उसके राज्य में प्रीति है ही नहीं। Imagine. कल्पना What are कीजिए you going to do? कि ऐसे व्यक्ति का आप क्या करेंगे? Satan is not alone. शैतान अकेला नहीं है, He's got all his angelic beings
who are called demons. और उसके बाद उसके सारे दूत हैं जिसे कि दुरात्माएं कहते हैं। You're alone. आप अकेले हैं, You're alone. आप अकेले हैं। What are you going to do? तब आप कैसे उसका सामना करेंगे? That's why God sent Jesus. इसलिए तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा। Amen. Amen. What a blessing. कितना महान आशीर्वाद। Jesus came as a man यीशु इंसान बनकर आए and defeated him और शैतान को हरा दिया। alone अकेले यीशु ने हराया, with his holiness, उसकी पवित्रता के with his द्वारा, righteousness, धार्मिकता से, with the light, उसके प्रकाश से, with the love, उसकी प्रीति से defeated him. उसने शैतान को हरा दिया। What a person Jesus तो is. यीशु किस तरह का व्यक्ति है? Amen. आमेन। Defeated Satan and all demons. शैतान और उसके सभी दुरात्माओं को यीशु ने हरा दिया। Satan had the keys शैतान के पास चाबियां थी, of death, grave and hell. मृत्यु की, अधोलोक की और नरक की। That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है। But Jesus defeated him पर यीशु ने उसे हरा दिया and took away the keys. और वो चाबियां ले ली। Now Jesus has the keys अब यीशु के पास वो चाबी है of death, grave and hell. मृत्यु की, कब्र की और नरक की। There's more. और ज्यादा है Then he gave it to the church. जो उसने कलीसिया को दे रखा है। Amen. Amen. What is the church? कलीसिया It's क्या not है? a building. कलीसिया कोई इमारत नहीं है, It's the body of Christ. ये मसीह का शरीर है। That's why I wrote on the Facebook page. इसलिए मैंने फेसबुक के पेज पे लिखा है, Anyone going against the church, कोई भी जो कलीसिया के विरोध आता है, Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने they are कहा, going against the Trinity. वो त्रिएकता के विरोध में आते It's the हैं। Father, Lord Jesus, Holy Spirit. वो स्वर्गीय पिता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। He gave you the keys. उसने वो चाबी दी है। Amen. आमेन। Means you have the power now. इसके बाद इसका मतलब है कि कलीसिया के पास आज सामर्थ है। Jesus said, all power is given to me. और यीशु ने कहा सारी शक्ति सामर्थ मुझे दिया Heaven, गया है। earth, under the earth. स्वर्ग, धरती और पाताल Now की I'm शक्ति। giving it to you. अब यही शक्ति मैं तुम्हें देता Those हूँ। who believed in Jesus जिस किसी ने यीशु पे are विश्वास part किया, of the body of Christ, वो मसीह के शरीर का अंग है of whom Jesus is the head. और जिस शरीर का मस्तक या सर यीशु है। Amen. आमेन। Now Jesus is not separated from you. अब यीशु आपसे अलग नहीं है, You and Jesus are one. आप और यीशु एक हो चुके हैं। Hello. You're one. आप एक हैं। Now the Lord is not going to do it by himself. अब प्रभु कुछ भी खुद से नहीं करेगा, He's going to do it through you. वो आपके द्वारा हर काम करेगा। Amen. आमेन। You cannot say, Lord, you do. No. आप नहीं कह सकते कि प्रभु तू कुछ कर। That is the messages today. यही तो आजकल संदेश दिए जा रहे हैं। प्रभु दया करो, कुछ तो करो. That shows you're separated. ये बात दिखाती है कि आप और प्रभु अलग हैं। The ones who are outside Christ can only cry like this. और जो मसीह के बाहर है केवल वही लोग इस तरह से रो सकते हैं। प्रभु कुछ करो ना, प्रभु कुछ करो. प्रभु तुम्हारे अंदर है आमेन। और तुम उसके अंदर हो, मतलब क्या है? You are in Christ क्या आप मसीह में and हैं Christ is in you. और मसीह आप में Means you है? become one. इसका मतलब है आप एक हो चुके हैं। Amen. आमेन। Hello. You represent Christ on earth. धरती पर आप यीशु मसीह को प्रस्तुत करते If you हैं। come up to that level, यदि आप उस दर्जे तक that उतर जाएं, consciousness, उस एहसास तक उतर जाएं, you become the most dangerous person to the devil and hell. तो शैतान नर के लिए आप बहुत ही खतरनाक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे। Amen. Amen. But the devil is causing divisions and criticism and fighting among ourselves, not knowing the truth. पर क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए शैतान हमारे अंदर फूट डालता है, विभाजन लाता है, एकता को तोड़ने की कोशिश करता है। That's the reason you're suffering. यही कारण है आप पीड़ित हैं। If you want to know one person, you must know Jesus. यदि केवल एक इंसान को आपको जानना जरूरी है तो वह है यीशु मसीह, Because he is the only one who came for you. क्योंकि वो एकमात्र ऐसा इंसान है जो आपके लिए आया। He didn't come for himself. वो खुद के लिए नहीं आया। मैं शादी करता हूँ, बच्चा पैदा करता हूँ, फिर मेरा वाइफ को संभालता हूँ, मेरा परिवार को संभालता हूँ, ऐसा हम लोग सब आए, सभी लोग ऐसा ही आए। केवल प्रभु यीशु हालेलुया। हमारे लिए आया। आमेन एंड आमेन। Amen. हालेलुया। He is the only one who knows the truth. वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो सच्चाई जानता Because है, he is the truth. क्योंकि वो स्वयं सत्य है। Amen. Amen. He is the truth. वही सत्य है, So he knows why he came. इसलिए वो जानता है कि वो क्यों आया। That doesn't mean that he's better than our father. No. उसका मतलब ये भी नहीं कि वो हमारे स्वर्गीय पिता से ज्यादा अच्छा Our है। father loves you so much हमारा स्वर्गीय पिता आपसे इतनी प्रीति करता है
that He sent Jesus. कि उसने यीशु को भेजा, That when you believe, ताकि जब आप विश्वास you करें have His victorious life. तो उसका जयवंत जीवन आपको You मिले, have His authority. उसका अधिकार आपको You मिले, have His name. उसका नाम आपको You मिले, have His power. उसकी शक्ति आपको मिले। Amen. Amen. Now when you say, you devil come out, और अब जब आप कहते हैं शैतान बाहर निकल, the devil comes out. तो शैतान बाहर निकलता है। That devil who is so powerful, वो शैतान जो इतना शक्तिशाली है whom even the gun or the even bombs cannot touch him. और जिससे कि बंदूक या बम भी उड़ा नहीं सकते, He's not frightened of anyone. वो किसी से नहीं डरता। But when you say, पर जब आप कहते हैं in Jesus' name, यीशु के नाम You devil में come out. शैतान तू He बाहर comes निकल, out. तो वो बाहर निकलता है। is he afraid of you? तो क्या वो आपसे डरता है? No. बिल्कुल नहीं। He knows, you know that Christ and you have become one. वो ये जानता है कि आप जान चुके हैं कि आप और मसीह एक हो चुके हैं। Amen. आमीन। ये अधिकार सबको है, हालेलुया। सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए नहीं है. Jesus came for the whole world. यीशु सारे जगत के लिए आए। Amen. आमीन। He didn't come to set up any religion. वो किसी धर्म की स्थापना करने He नहीं didn't come आए, as a religious leader. वो कोई धार्मिक पंडित बनकर नहीं आए, He came for you and me. वो आपके और मेरे लिए He आए, came for the whole world. सारे जगत के लिए आए। Even for those who don't believe Him. यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो यीशु पे विश्वास Those नहीं who करते, hate Jesus. जो यीशु से नफरत करते Those who हैं, have torn the Bible. जिन्होंने बाइबल को फाड़ी Those who है, have broken the churches. जिन्होंने कलीसियों को तोड़ा है, He even came for them. तो यीशु ऐसे लोगों के लिए भी आए। He loves them. वो उनसे भी प्रीति करते हैं। Amen. आमीन। That's what you see on the Facebook. यही कारण है आप फेसबुक पर देखते When हैं, they show that Christians have been attacked. जहाँ वो दिखाते हैं कि मसीहों पे हमले हो रहे हैं, You read the comments. तो वहाँ आप उनकी टिप्पणियां या कमेंट्स को पढ़िए, The Christians will write, तो मसीह लिखेंगे God forgive them. कि परमेश्वर उन्हें क्षमा कीजिए, They don't know. क्योंकि वो जानते नहीं Lord, bless this family. कि प्रभु इस परिवार को They don't आशीर्वादित say, कीजिए। उनको ही मार दो, उनको भी जला दो, उनका घर को ऐसा कभी नहीं लिखते क्रिस्ती लोग. Because they know God loves them. क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर उनसे भी प्रीति करता है। Amen. आमीन। Satan has the quality of hate, शैतान के अंदर नफरत का गुण है, because of which persecution comes. और इस नफरत के कारण ही छल और सताना आता है। God has the quality of love. परमेश्वर के अंदर प्रीति का गुण है। Amen. आमीन। We have the quality of love. हमारे अंदर भी प्रीति का गुण है। I always post comments. मैं हमेशा टिप्पणी डालता हूँ, I say, see, look at the Christians' behavior. और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो मसीहों का बर्ताव कैसा है। We don't use hate. हम नफरत का इस्तेमाल नहीं Because करते, hate is from the devil. क्योंकि नफरत शैतान से है, There is no hate in heaven. और स्वर्ग में किसी तरह की नफरत नहीं There है। is full of love. स्वर्ग प्रीति से परिपूर्ण है, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर स्वयं And the प्रीति है, false God, Satan, is hate, और जो झूठा ईश्वर शैतान है वो नफरत है, who influences them. जो लोगों को प्रभावित करता Through है। hate comes persecution, जहाँ नफरत है वहाँ छल है, killing, हत्या है, destruction. घात है। Amen. आमीन। That is the hell quality, और ये नर का गुण है, not heaven quality. स्वर्ग का गुण नहीं है। The Bible says very clearly, बाइबल स्पष्टता से a कहती है murderer cannot go to heaven. एक खूनी स्वर्ग नहीं जाएगा। Look at this. इस पे गौर It कीजिए, is good. ये अच्छा है। And I always write on the Facebook, it is good that man does not live forever. और मैं हमेशा फेसबुक पे लिखता हूँ ये अच्छा है कि इंसान सदा के लिए नहीं जीता। अगर ये लोग मारा मारी करते, खून खराब करते, अगर फॉरएवर रहेगा तो फॉरएवर इन लोग ऐसा करेंगे. यदि सदा के लिए जीते तो सदा के लिए खून खराबा करते रहते। They know that उन लोग का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, वो जानते हैं कि उनके जीवन का समय बहुत छोटा है, बट फिर भी उन लोग इसको मारो, उसको खत्म करो. अगर उनको अनंत काल का जीवन इधर देता था, ओ अनंत काल इन लोग बर्बाद कर देंगे. Look at this. तो आप सोचिए, It is good अच्छा है that man has short period of कि time. इंसान का जीवन बहुत छोटा है। ये तो क्या करेंगे इन लोग मालूम नहीं. Okay. Maybe you have gone through some situations हो सकता है कि आप ऐसे बिगड़े हालातों where से you गुजरे thought, हो, oh, so many problems, let me quit. और जहां आपके ऐसे बिगड़े हालात हो जाते हैं आप छोड़ते हैं कि मैं आशा छोड़ दूं, आप सोचते हैं। Or, many people have committed suicide. कई लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली है, They're fed up of life. वो जीवन से तंग आ चुके हैं। And sometimes they think that, no matter whatever I do, but yet, everything would turn out bad. और वो हमेशा सोचते हैं चाहे मैं कितना ही कोशिश क्यों ना करूं फिर भी मेरे हालात कभी सुधरते नहीं। Or some people can say, I've gone so far that I cannot come back. यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है मैं इतने आगे निकल चुका हूँ कि अब मेरे लिए मुड़ना मुमकिन नहीं है। Holy Spirit told me
This is the thought of the devil. पवित्र आत्मा ने कहा ये सोच शैतान की सोच है। तुम कितना भी बुरा हो, तुम वापस से आ सकता है हालेलुया, और प्रभु तुमको क्षमा कर सकता है। आमेन, Amen. आमेन। Never think you have gone too far that I cannot come back. कभी ना सोचिए कि मैं इतना दूर निकल चुका हूँ कि मेरे लिए वापसी का रास्ता नहीं है। नहीं, तुम कितना भी दूर जाओ, प्रभु कहता है कि तुम वापस आ सकते हो। हालेलुया। You know, but the devil will want to frustrate you पर शैतान आपको तनावग्रस्त करना because he doesn't चाहेगा, want you to come back. क्योंकि वो नहीं चाहता है He वापस knows how लौटे। good God is, वो जानता है परमेश्वर कितना अच्छा है, that how bad you become, चाहे आप कितने ही बुरे क्यों ना हो God will जाए, always be good to you. परमेश्वर हमेशा ही आपके साथ भलाई का बर्ताव करेगा। Amen. आमेन। Never give up. कभी आशा मत छोड़ना, Never commit suicide. कभी आत्महत्या मत करना। Suicide is murder. आत्महत्या हत्या है, Remember this. खुद की हत्या है। Never commit suicide. कभी आत्महत्या न करना। Is that, you know, some months, years back, Holy Spirit taught me about suicide. और कुछ महीने या साल पहले पवित्र आत्मा ने आत्महत्या के विषय में मुझे posted this सिखाया। message मैंने too. ये संदेश डाला भी था How the devil drives people to commit कि suicide. कैसे शैतान लोगों को उकसाता है कि वो आत्महत्या कर And ले। what God says about this. और प्रभु इस विषय में क्या You बोलता can है? read all those messages. These are deep messages which I put on the Facebook. ये बहुत ही गहरे संदेश है, मैंने फेसबुक पर डाले हैं, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। So whatever is your situation, चाहे आपके हालात कैसे ही Let क्यों ना me हो, say this. मैं ये कहना चाहूंगा, the problem may be bad, हो सकता है कि परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं, but it's only bad for those who don't know Jesus. पर ये परिस्थितियां हालात उनके लिए बिगड़े हैं जो यीशु को नहीं जानते। Amen. आमेन। That's why I said, you must know why Jesus came. इसलिए मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि यीशु क्यों आए, So that we live a victor's life. ताकि हम विजेता वाला जीवन जिएं। Amen. आमेन। Because of Jesus in heaven, there is no sickness, disease, death, old age. अब क्योंकि यीशु स्वर्ग में, इसलिए वहाँ बीमारी नहीं, रोग नहीं, मौत नहीं, बुढ़ापा नहीं है। Amen. Amen. This work, what he did, is for all eternity. और जो काम उसने किया है वो काम सनातन के लिए है, Not only on this earth, केवल धरती तक के but लिए even when नहीं। you go to heaven, पर जब आप मर के स्वर्ग there जाएंगे, is no sickness, वहाँ बीमारी there नहीं will be है, no disease, वहाँ रोग नहीं no है, old age, वहाँ बुढ़ापा नहीं no है, death, वहाँ मृत्यु नहीं है, no hate, वहाँ नफरत no नहीं है, murder. वहाँ खून नहीं है, no one will hurt you. और कोई आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा, Because Jesus did that eternal work on the cross. क्योंकि यीशु ने इस सनातन का काम क्रूस पे पूरा किया है। But in hell, everything is there. पर नरक में ये सारी बातें मौजूद है, Everything is there. सारी बातें मौजूद है। You have no power in hell. नरक में आपका बस नहीं चलेगा। See, today we have power because of Jesus. देखिए यीशु के कारण आज हमारे पास वो शक्ति Today है। you can tell, devil, you cannot come in my home. आज आप कह सकते हैं शैतान तू मेरे घर नहीं आ You सकता, cannot touch my family. तू मेरे परिवार को In नहीं छू Jesus' सकता, name. यीशु के नाम में No sickness can come. कोई बीमारी नहीं आ सकती। On what basis do you say किस this? आधार पे आप ये बात Because बोलते हैं? Jesus defeated Satan. क्योंकि यीशु ने शैतान को हरा दिया, Amen. Amen. Defeated sickness. बीमारी को हरा Defeated दिया, curse. श्राप को हरा दिया। That's why today we can say that. इसलिए आज हम धाड़स से बोल पाते हैं। अगर जीसस नहीं है तो तुम्हारा शब्द में कुछ ताकत ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए लोग बोलते ना, तू बाहर गया ना, मैं आशा करता हूँ तू वापस बराबर आ। See, they know that मेरा हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आशा कर सकता हूँ तो वापस से सही आ जाएगा। That's the thought of human beings. और यही तो इंसानों की सोच है। मैं आशा करता हूँ सब ठीक हो जाए तुम्हारा जीवन में, मालूम नहीं हो जाएगा क्या, पर मैं आशा करता हूँ हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं हो गया तो क्या कर, ऐसा। See, that is no hope. तो वहाँ आशा नहीं है, But because of Jesus, पर सिर्फ यीशु के You can कारण say it. आप बोल सकते हैं you are blessed. कि तुम आशीर्वादित My हो, child is blessed. मेरा बच्चा My आशीर्वादित family is है, blessed. मेरा परिवार आशीर्वादित Sickness है, cannot come against बीमारी हमारे विरोध में Curse नहीं आ cannot सकती, work on me. श्राप हम पे असर नहीं Let दिखा people सकता, say put चाहे any curses on लोग you. कोई भी श्राप आप पर क्यों न डाले, You are blessed. आप आशीर्वादित Blessing हैं। is always greater than the curse. और श्राप से बढ़कर होते हैं हमेशा When आशीर्वाद। God has blessed you, जहाँ प्रभु ने आपको no आशीर्वादित curse किया will है work on you. तो कोई भी श्राप आप पे असर नहीं दिखाएगा। आमेन। कौन बड़ा है, परमेश्वर का शैतान? परमेश्वर, हालेलुया। उसका शब्द बड़ा है क्या लोगों का, या शैतान का शब्द बड़ा है? परमेश्वर का। उसने तुमको आशीर्वाद कर दिया है, तुम आशीर्वादित हो। You are Amen. blessed, the Bible says. बाइबल कहती है कि आप आशीर्वादित हैं, No one can curse you. कोई आप पर श्राप नहीं डाल सकता। See, you have no fear. देखिए मन में डर है ही नहीं। I remember many years ago, मुझे याद है बहुत साल when I पहले was just new in the Lord. जब मैं प्रभु में बिल्कुल नया था, No, there was we were taken to a family, तो हम एक परिवार में गए थे and there the man, no, the lady
was demonized. तो उस घर की स्त्री no. में दुरात्मा थी। Man or lady, I don't remember. ठीक से याद नहीं, स्त्री या पुरुष था। So when I prayed, तो जब मैंने प्रार्थना की that person removed some yellow stuff तो उसने उल्टी की और कुछ तो पीली सी उल्टी बाहर निकली and he became free. और वो बिल्कुल आजाद Because हो the गया, devil would pull his ears, क्योंकि hair. शैतान उस स्त्री के बाल नोचा करता, खींचा करता। And then there was one lady और फिर वहाँ एक स्त्री थी who was there. जो वहाँ मौजूद थी, And she went and told that Baba or someone, और तब उसने जाके किसी बाबा को जाके ये बताया what you gave, this one young boy came and removed it. कि जो आपने खिलाया था उस स्त्री को, एक जवान लड़के ने आके प्रार्थना की और उसने उल्टी करके वो चीज बाहर And निकाल that दी। man said, और वो बाबा ने कहा मैं बहुत तपस्या करके सामर्थ हासिल किया है, वो लड़कों को ऐसा बर्बाद कर देगा. That is about nearly more than 20-25 years और back. मुझे लगता है ये 20-25 साल पहले की बात है I'll destroy him like this. कि मैं चुटकी बजाते ही उसका नाश कर दूंगा। Till today I'm alive. पर आज तक मैं जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, Nothing happens. मुझे कुछ भी नहीं You हुआ। are blessed. आप आशीर्वादित हैं। Amen. आमेन। When the curse will work, कब श्राप काम करेगा? when you doubt, जब आप संदेह करते हैं, when you have fear, मन में डर होता when you है, don't know the word, जहाँ आपको वचन पता when you नहीं होता, disconnect yourself from the word, जब वचन से खुद को अलग कर देते disconnect हैं, yourself from the church, कलीसिया से खुद को अलग from कर the देते हैं, Lord, प्रभु से अलग कर then देते your हैं, faith won't work. तब आपका विश्वास काम नहीं करता। Then fear will enter. और जहाँ डर आता है, And that's the way for the devil. और वही शैतान के लिए दरवाजा खोलता है। Amen. आमेन। See what a blessing. देखिए कितना महान आशीर्वाद है कोई भी यीशु में कुछ ऐसा रहना। उंगली तोड़ने ये करने दो, तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा तुमको. Nothing. कुछ भी नहीं होगा आपको। Amen. आमेन। Why? क्यों? Jesus paid the consequence of sin. क्योंकि पाप के नतीजे का परिणाम यीशु ने भर दिया है। All this problem is due to sin. आप जानते हैं जो तकलीफ नजर आ रही है वो पाप के कारण है। Amen. Amen. You cannot remove this taklif unless you remove the sin. जब तक कि पाप नहीं निकलता तब तक तकलीफ भी नहीं निकलेगी। Sin brought all this. क्योंकि पाप ये सारा तकलीफ लाया है। God did not bring all this. परमेश्वर ये मुसीबत नहीं लाया, Sin brought all पाप this. लेकर आया है। Amen. आमेन। The one who has conquered sin जिसने पाप पे जय पाई है, has the power to conquer everything that the sin brought. तो उसी के पास इतनी शक्ति है कि वो पाप के नतीजों और तकलीफों पे जय पा सके। Who is that? वो कौन है? Jesus. वो यीशु मसीह है। Amen. हालेलुया। He defeated sin. उसने पाप को हरा दिया, So nothing of the sin can touch you. इसलिए पाप का कोई भी असर आप पे ना होगा। Remember this. ये बात याद रखिए। What a blessing. कितना महान आशीर्वाद है यीशु। Amen. आमेन। Because of Jesus. सिर्फ यीशु के कारण। God doesn't want you to live a defeated life. परमेश्वर नहीं चाहता आप हारा हुआ जीवन जिए। On your own, we are defeated. अपने बलबूते हम हार चुके हैं, But not with Jesus. पर यीशु के साथ हमें हार कभी ना देखनी पड़ेगी। Amen. आमेन। The most important factor is faith. अब सबसे अहम मुद्दा है विश्वास। यही तो फर्क है रिलीजन में और ग्रेस में, कृपा में. When you're working to be blessed, you don't need faith. और जहां आप मेहनत करते हैं ताकि आशीर्वाद मिले, तो वहां कृपा क्यों चाहिए? उसमें विश्वास क्यों चाहिए? यहां पर कृपा है, इसके लिए विश्वास चाहिए. विश्वास मतलब तुम जो बोलते हो वो सही है, मैं विश्वास करता हूं. तुमने जो किया क्रूस पे, मैं विश्वास करता हूं, इसके लिए मैं आशीर्वादित हूं. See, that is what is faith. यही तो विश्वास है। Faith. People think this is something, some people don't understand faith. कई लोग समझ ही नहीं पाते कि विश्वास है Faith is क्या। very simple. विश्वास बहुत ही आसान है। It is just believing. ये सिर्फ भरोसा Though you करना don't है, see it, चाहे आपको नजर आए ना आए, but the word says it. पर वचन कहता है मेरा भरोसा है। Amen. आमेन। Senses may tell you you are sick, आपकी इंद्रियां कहेगी तुम तो बीमार हो, but the word says you are healed. पर वचन कहता है तुमने आरोग्य पाया है। So you must say, I'm healed. तो आपको कहना है मैं चंगा हूँ। Amen. आमेन। If you don't do that, यदि आप ये काम नहीं करते, sickness will overpower तो you. बीमारी आप पे हावी हो जाएगी। See, today so many sicknesses are coming. देखते हैं आजकल कितनी नई नई बीमारियां आ Hello. रही है। When I meet people, जब मैं लोगों से मिलता I हूँ, come to know how much fear they have. तो मुझे पता लगता है कि लोगों के मन में कितना डर है। और वचन में लिखा है, आगे बड़ा से बड़ा डर आने वाला है. क्या करेगा तुम? What are you going to do? तब आप क्या करेंगे? Without Jesus, there is no hope. बगैर यीशु के आशा है ही नहीं। Amen. आमेन। You must know Jesus. बहुत जरूरी है कि आप यीशु को जाने। Remember this. ये बात याद You रखिए। must know बहुत Jesus. जरूरी है कि आप यीशु को जाने। Amen. आमेन। Now, we see in the Bible हम बाइबल में देखते हैं
One word is enough to change your life. कि एक शब्द काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। Let me show you मैं आपको दिखाना how चाहूंगा powerful is the word. कि उसका शब्द कितना सामर्थ्यशाली है। Because the word means what Jesus did on the cross. क्योंकि ये वचन मतलब वो काम जो यीशु ने क्रूस पे किया। Every word is blessed. हर एक वचन, हर एक शब्द आशीर्वादित है। Amen. आमेन। What you're hearing, you're receiving blessing. जहाँ आप सुन रहे हैं ये बात आपको आशीर्वादित कर But रही if you है। neglect the word, पर यदि आप वचन को अनसुना करेंगे क्या बोलता है बोलने दो, ऐसा फिर कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ know this. ये बात जानिए, The word is what blesses you. ये वचन है जो आपको आशीर्वादित करता You know, है। many don't want the word. कई लोग वचन जानते Even ही नहीं हैं। Christians, यहाँ तक कि they मसीह don't want तक the word. वो वचन सुनना नहीं चाहते। Pastor prayer करो, man of God prayer करो. It's the word that heals. ये वचन है जो आरोग्य देता It's the है। word that blesses. ये वचन है जो Let आशीर्वादित me show करता you. है। मैं आपको बताना Matthew चाहूँगा। 14:28. मत्ती 14:28। When Peter saw Jesus walking on the water, जब पतरस ने देखा यीशु को पानी he पर चलते also हुए, wanted to do what Jesus did. जो यीशु कर रहे थे वही पतरस भी करना चाहता था। He tells the Lord, तो वो प्रभु से कहता है, if it is you, यदि प्रभु ये तू है bid me to come on the water. तो कह दे मुझसे कि मैं पानी में आऊं। He said, if it is Jesus, वो कहता है प्रभु यीशु यदि Anything ये is तू है possible. तो ये तेरे शब्द के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। if it is Jesus, यदि ये यीशु है anything is possible. तो सब कुछ He संभव said, है। if it's you, वो कहता है प्रभु यदि Says- ये तू है say a word. तो मुझसे कह दे एक शब्द, One word सिर्फ एक शब्द, is enough. वो मेरे लिए काफी है। That's the faith. यही विश्वास है। Amen. आमेन। एक शब्द भी काफी है। हालेलुया। तुम विश्वास से लेते हो, एक शब्द काफी है। आमेन। And Peter answered him and said, Lord, if you bid me to come on the water, और पतरस ने उत्तर देते हुए कहा, यदि तू मुझसे कह दे पानी पर चल के आने को। and 29 verse says, और 29वें आयत And कहती Jesus said, है, और यीशु ने कहा, one word. केवल एक शब्द। What did he say? उसने क्या कहा? Come. आ। बस बस। एक वर्ड में पीटर walked on the water. और उस एक शब्द आ पर को लेकर पतरस पानी पर चला। Amen. Amen. See, one word is so powerful. देखिए यीशु से आया एक शब्द कितना सामर्थ्यशाली है। Amen. आमेन। It's the faith that works. ये विश्वास है जो काम करता है। Another incident और दूसरी in घटना Matthew 8. मत्ती 8। There was a leper who came to Jesus, एक कोढ़ी था जो यीशु के पास आया and Jesus touched him and said, और यीशु ने उसे छुआ और कहा Be healed. कि आरोग्य पा, And instantly he was healed. और तुरंत वो चंगा हो गया। You know, I love to say this. मुझे अच्छा लगता है ये कहना, The one who has solved your sin problem कि जिसने आपकी पाप की समस्या is दूर the कर दी है, only one who can solve your sickness problem. वही एक है जो आपकी बीमारी को भी दूर कर सकता है। Remember this. ये बात याद रखिए, Because sin brought sickness. क्योंकि पाप ही बीमारी लाता है। जो sin के ऊपर राज। राज करेगा, वो बीमारी के ऊपर राज। हालेलुया। Amen. आमेन। See, it is like this. देखिए And इस तरह से है। so Jesus is the only one इसलिए यीशु एकमात्र वो व्यक्ति है who defeated sin जिसने पाप को हरा दिया, by living without sin. बगैर पाप के जीवन जिए। Amen. आमेन। The one who is the savior of your soul or spirit is the savior of your body. कि वो जो आपके प्राण या आत्मा का उद्धार करता है, तारणहारा है, वही आपके शरीर का भी उद्धार करता है। Now, third example. अब तीसरा In Luke उदाहरण 7. लूका 7। There was a Roman officer एक रोमी अधिकारी था whose servant was sick जिसका दास बीमार था and paralyzed. और लकवाग्रस्त था। Jesus said, यीशु ने कहा, Look at this. गौर कीजिए यहाँ I पर will come and heal him. कि मैं तेरे घर आकर उसे चंगा This is करूंगा। very powerful. ये बहुत ही The सामर्थ्यशाली Lord वाक्य didn't है। say, चलो देखेंगे ठीक होता है क्या? No. What did the Lord say? प्रभु ने क्या कहा? I will come मैं आता हूँ and heal him. और उसे चंगा करता हूँ। Look at the power and authority. देखिए यीशु के सामर्थ अधिकार को, No, there's no doubt, no unbelief. वहाँ कोई शंका नहीं है, कोई अविश्वास That नहीं है। shows he's the healer. ये साबित करता है कि वो आरोग्य दाता है। Amen. You Amen. read the Bible. आप बाइबल पढ़िए, Jesus did so many healing. यीशु ने कितने सारे आरोग्य The किए। Bible says heal them all. उसे कहा उसने सभी को चंगा किया। We have a healer. हमारे पास आरोग्य दाता है। Amen. Amen. He's the healer. वो आरोग्य दाता है। वो सिर्फ तुम्हारा पाप को निकालने को नहीं आया, पाप ने जो भी तुम्हारे जीवन में लाया है वो Amen. सब निकालने के लिए आया। हालेलुया। Amen. आमेन। Look at this. इस पे गौर If he कीजिए। defeated sin, he can defeat anything. यदि उसने पाप को हरा दिया है तो वो हर चीज को हरा सकता है। Jesus said, यीशु I ने will कहा, come मैं आता हूँ and heal him. और उसे चंगा करूंगा।
तुम बोलेगा या कम जीसस कम. अगर आप होते, मैं होता, तो कहते कि But- हाँ प्रभु आइए. This officer had so much faith. पर इस अधिकारी के अंदर इतना He said, विश्वास Lord, था, I'm not worthy वो कहता है प्रभु मेरी छत तले to तू come, आए, that you come into my house. कि तू मेरी छत तले आए, Look मेरे at घर it. में This आए, is इसके योग्य मैं नहीं हूँ. Beautiful, he says. ये बहुत ही सुंदर says- रीति से कहा है. Just say the word वो कहता है अपना शब्द सिर्फ कह दे, from where you are. जहाँ कहीं तू है. मेरा घर में आके बोलने की जरूरत नहीं है, इधर ही खड़े रह के एक शब्द बोलो. हालेलुया. Look at this. इस पे ध्यान दीजिए. He's saying तुम्हारा शब्द ये काफी है. आमेन. तुम नहीं आए तो भी चलता है. You say the word कि तू सिर्फ अपना शब्द कह दे, from here. यहीं पर से. See, the Lord was coming. अब प्रभु आने को तैयार He said, था. I will come and प्रभु heal him. कह रहा है कि मैं आता हूँ और उसे चंगा करता हूँ. But look, उसका विश्वास कितना है. प्रभु यीशु as a person से ज्यादा उसका शब्द पे विश्वास कर. आमेन. तुम उधर आने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शब्द ही काफी है. तुम इधर से बोलो. Say a word, he says, word. वो कहता है केवल एक शब्द कह दे. Look at this. He इस पे says, ध्यान दीजिए. just say the word. वो कहता है प्रभु सिर्फ एक शब्द कह दीजिए. Today we have the word. हमारे पास प्रभु का शब्द What you're है. hearing is the word. जो अब आप सुन रहे हैं वो प्रभु का शब्द है. That's enough. That sickness will listen. तो ये काफी है उस बीमारी को सुनने के लिए. You take the word and say it. आप वचन उठाइए और बोलिए. It's the same as Jesus saying. ये मानो ऐसा खुद यीशु बोल रहे Because you हैं, and Jesus have become one. क्योंकि आप और यीशु एक हो चुके हैं. Amen. आमेन. See, it works by faith. देखिए बात है विश्वास से होती है. If you doubt, it won't work. यदि आप संदेह करेंगे तो काम नहीं He said, बनेगा. just say the word, तो अधिकारी कहता है सिर्फ अपना शब्द कह दे and my servant will be healed. और मेरा दास घर में ही चंगा हो देखो. जाएगा. तुम सिर्फ शब्द बोलो और तुम निकल जाओ. मैं घर पे जाऊंगा, मुझे मालूम है मेरा सर्वेंट का आरोग्य हो गया. हालेलुया. Look at this. Then Jesus said to the centurion, और फिर यीशु ने उस सूबेदार से कहा, go. जा. एक शब्द. केवल Go. एक शब्द जा, It will be done for you as you have believed. और तेरे विश्वास अनुसार तेरे साथ होने दे. See, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही. उसके मुताबिक होगा. हालेलुया. Look at this. तुम्हारा विश्वास के मुताबिक होगा. आमेन. आमेन. तुम्हारा विश्वास के मुताबिक. मेरा विश्वास का नहीं ऐसा बोलता नहीं प्रभु. तुम्हारा विश्वास के मुताबिक होगा. See, build up your life, faith life. देखिए अपने विश्वास वाले जीवन को बांधिए, बढ़ाइए. Read the Bible. हर रोज वचन पढ़िए. No man can help you. कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर Let me सकता. tell you, मैं कहना you are चाहूंगा closer to yourself than anyone. आप खुद के ज्यादा करीब है किसी और से. कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. जब भी वक्त आएगा तुम अकेला हो जाएगा. क्या करेगा? इसके वचन काफी है तुम्हारे लिए. Amen. आमेन. The word is enough. तो वचन काफी है. Last time I told you, you have power in your words. और पिछली बार मैंने बताया था कि आपके शब्दों में सामर्थ है. Death and life, जीवन और मरण both, दोनों you have the power. इस जबान की You ताकत can में either है. kill yourself or give yourself life. या तो आप खुद को मार सकते हैं या खुद को जीवन दे सकते हैं. तुम्हारा परिवार को भी तुम खुद मार सकता है, उनको जीवन दे सकता है. Amen. तुम्हारा भाषा से. कितना हम लोग नेगेटिव भाषा यूज करते हैं. Today it's become a fashion. तो आज तो लोगों के लिए फैशन हो गया है This job is killing me. कि ये जो काम है ये तो मेरी जान ही ले लेगा. ये बच्चे लोग मेरा जान ही ले लेगा. See, you are speaking words of death. देखिए आप मृत्यु भरे शब्द बोल रहे हैं. The world doesn't know it, दुनिया को नहीं पता, but the God, the Creator, knows it, पर परमेश्वर निर्माण करता ये बात जानता and है. He is the one who said it. और वही है जिसने ये कहा Death है and life are in the power of your कि tongue. मृत्यु और जीवन आपकी जबान के शब्द में है, वश में है. Not only death, you can give life. केवल मृत्यु नहीं, आप जीवन भी दे Every सकते day I हैं. declare, हर रोज मैं घोषणा with my करता हूँ wife, पत्नी के my साथ, children are blessed. मेरे बच्चे आशीर्वादित My हैं, wife is blessed. मेरी पत्नी आशीर्वादित है, My church is मेरी blessed. कलीसिया आशीर्वादित है. But if you speak negative, पर यदि आप खुद ही नकारती you are बोलते हैं canceling my words. तो आप मेरे शब्दों को रद्द कर रहे हैं. You're not allowing the word of life to work in you. तो आप जीवन के शब्द को अपने जीवन में काम नहीं Because करने you're दे रहे speaking हैं, negative. क्योंकि आप नकारती बोल रहे हैं. Start from today. आज से शुरू कीजिए.
I'm blessed. मैं आशीर्वादित हूँ, My family is मेरा blessed. परिवार Whether आशीर्वादित you है, see it or not, चाहे दिखाई दे ना दे। we are not walking by sight. हम देखकर नहीं We चलते, are walking by faith. हम विश्वास से चलते हैं। Amen. Amen। Faith always works. और विश्वास हमेशा काम Faith करता is है। the winner. विश्वास विजेता Because है, faith is connected to grace. क्योंकि विश्वास कृपा से जुड़ा Grace is है, what Jesus did. और कृपा वो काम है जो यीशु ने किया। Amen. Amen। Don't cry. रोइए You मत, don't need to cry. आपको रोने की जरूरत नहीं है। Don't think crying will get the work done. कभी ना सोचिए कि रोने से काम हो बहुत लोग जाएगा। चर्च में बैठ के रोते रहते हैं, ऐसा ही रोते हैं। उनको दर्द नहीं होता है। उन लोग सोचते हैं रोया तो प्रभु सुनेगा। नहीं, वो गलत है। हाँ, तुमको दुख रहा है, रो रहा है, वो अलग बात है। But don't think that because God will see my tears and no. पर ऐसा ना सोचिए कि प्रभु आंसू देखेगा, फिर दया करेगा, फिर You देगा। cannot earn by your merit or by your crying. No. अपने रोने से, अच्छे कामों से आप कुछ खरीद नहीं सकते आशीर्वाद। कुछ भी प्रभु बेच रहा नहीं है, कुछ भी उसको चाहिए भी नहीं हमारा पैसा और कुछ भी नहीं चाहिए उसको। उसके पास सब कुछ है। वो देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है। Is the creator. वो निर्माण करता ईश्वर है। Amen. Amen। He has done everything that you live a blessed life. उसे सब कुछ कर दिया है ताकि आप आशीर्वाद भरा Today there जीवन is जिए। nothing to ask. आज मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। We are back like the Garden of Eden, हम पुनः अदन की वाटिका में लौट आए where हैं, every provision is made. जहाँ सारी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। Amen. Amen। They didn't ask then और वहाँ उन दिनों में वो मांगते नहीं because थे, there was no sin. क्योंकि वहाँ पाप नहीं So था, the devil couldn't tempt them. इसलिए शैतान उन्हें मोहित नहीं कर पाया। डर नहीं था उनको, insecurity नहीं था। असुरक्षा नहीं थी, डर अभी नहीं कल क्या था। होगा, कल ये सब आएगा क्या, कल ऐसा कभी नहीं सोचा उन लोग। ये पाप की वजह से हम लोग ये सोचते हैं, ये एनवायरनमेंट ऐसा नेगेटिव है, इसके लिए हमको डर लगता है। क्या होगा कल, क्या मालूम मिलेगा, क्या बीमारी आएगा, क्या मर जाएगा। ये सब बिकॉज ऑफ सिन। ये सारी बातें मन में पाप के कारण आती है। Amen. Amen। Okay, now time is up. So go. It will be done for you just as you have believed. तो यीशु ने कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ हो, जैसा तुमने विश्वास किया वैसे ही तेरे साथ हो। तुम्हारा विश्वास गलत हो रहेगा तो गलत आएगा तुम्हारे जीवन में। सही विश्वास रहेगा तो सही चीज होगा। तुम बोलेगा क्या मालूम ये बीमारी आएगा, हाँ, तुम विश्वास कर रहा बीमारी आएगा तो क्यों नहीं आएगा। विश्वास एक बुलावा है, विश्वास से बुलाते। विश्वास मतलब इट्स कमिंग टू यू। विश्वास का मतलब वो आपके पास आ रहा है, एक बुलावा है ये। Faith is calling your विश्वास life. बुलावा है उस चीज का अपने जीवन में When आने you के believe, लिए। you're calling it into your जहाँ life. विश्वास करते हैं आप उस बात को अपने जीवन में बुलाते हैं। When you believe, आज अमावस्या है, आज आएगा ये प्रॉब्लम, पक्का आएगा 100%. Because you're inviting क्योंकि trouble. आपने वो तकलीफ बुलाई है। I told you last time. मैंने पिछली बार The बताया devil has made many days कि शैतान ने बहुत सारे दिन बनाए हैं for people to believe. ताकि लोग उस पर विश्वास Because he करें, knows क्योंकि वो जानता है When they believe, कि जब वो विश्वास they करेंगे are calling it. तो वो उन बातों को बुला रहे हैं। हेलो, अगर उसने ऐसा डेज बनाया नहीं तो तुम विश्वास कैसा करेगा। तो उसने ऐसा दिन बनाया है, अभी वो बनाने के बाद क्या है दूसरा उपाय, ये सब तुम्हारे जीवन में नेगेटिव आने के लिए विश्वास। आमेन। आमेन। और बहुत होशियार है वो, ऐसा लोगों को भेजेगा तुमको, हाँ ना अमावस्या के दिन मेरे को हो गया ना, मेरे को भी होएगा। is teaching everyone. तो वो हर किसी को अपनी शिक्षा सिखा रहा है। There are many things you still have to know. बहुत सी बातें जानना अब भी बाकी है। Every day is the Lord's day. हर दिन प्रभु का दिन है। Amen. Amen। Every day is God's हर day. दिन प्रभु का दिन You है। declare it. आप घोषणा कीजिए। एक भी दिन बुरा दिन नहीं है। शैतान ने दिन नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। Amen। He created time. उसने समय He बनाया created day and है। night. उसने दिन रात बनाए हैं। Amen. Amen। It's God's day. ये परमेश्वर का दिन है। It is your day. ये आपका दिन है। What you believe, you bring it into your life. और जो आप विश्वास करते हैं वही बातें अपने जीवन में पूरा होने देते अभी हैं। लोग ये टाइम में बहुत डराएंगे। अभी देखो बाहर वातावरण चल रहा है, संभाल के जाओ, वायरस लग जाएगा, बीमार हो जाएगा। हाँ ना बाप, मैं भी। You're believing it. तो आप उन बातों पे भरोसा You start करने to लगते believe हैं, it. आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं। पहला डर लाता है वो सब चीज, और डर एक दरवाजा है शैतान को आने के लिए, आमंत्रण देने के लिए। Faith and fear are opposites. विश्वास और डर विपरीत हैं। Praise the Lord. हालेलुया।